हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुछ लोगों ने मुझसे मेरे रूटीन्स के बारे में पूछे थे कि मैंने प्रिपरेशन के टाइम कौन सी रूटीन फॉलो करी थी। तो इस छोटे से वीडियो में मैं बस अपने रूटीन के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो एक्चुअली इस रूटीन को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हर एक का रूटीन अपना अलग अलग होता है, हर एक की अपनी कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने रूटीन की बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा सुबह होता था वो करीबन 7 या 8 बजे के आसपास होता था। कभी कभी 9 भी बजे मैं सुबह में उठता था। तो इसलिए मैंने रूटीन को इतना स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड नहीं किया था कि मतलब मुझे सुबह में 6 बजे से उठ के ही पढ़ना है या फिर 7 बजे से उठ के कोई ऐसी चीज़ें पढ़नी है। इस तरीके से मेरा रूटीन फॉलो नहीं था। मेरा जो रूटीन था वो इस बेसिस पे था कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है एक दिन में, ठीक है। तो जो एक क्रोनोलॉजी थी वो इस तरीके से थी कि मैं जनरली 8 साढ़े 8 बजे जब सुबह मैं उठता था तो फ्रेश वेश होने के बाद मैं स्टार्ट करता था अपना डे द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारी, एक्चुअली जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे द हिंदू के प्रिंटेड एडिशन नहीं आते थे। तो मैंने उसका जो डिजिटल एडिशन था वो परचेज़ किया था। शुरू में तो टेलीग्राम्स वगैरह से भी मिल जाते थे, बट बाद में मैंने उसको परचेज़ कर लिया क्योंकि कॉपीराइट्स वाले इशू आते थे तो फिर वो चैनल बंद हो जाते थे, तो इससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती थी। तो मैंने वो द हिंदू परचेज़ किया। फिर मैंने द हिंदू से सुबह में पढ़ना शुरू किया था। तो स्टार्ट ऐसे होता था जैसे कि मैंने द हिंदू को फर्स्ट पेज से उसे पढ़ा, और फर्स्ट पेज से स्टार्ट करने के बाद फिर मैं बस ऐसे ही एक ऊपर ओवरलुक कर लिया जो हाईलाइटेड न्यूज़ थे जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस पर्पस। और फिर मैं मेनली उसमें एडिटोरियल सेक्शन में जाता था। एडिटोरियल सेक्शन में मोस्टली कोई भी ऐसा एक आर्टिकल आ ही जाता है जो कि आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो या उसके आसपास किसी ऐसे इकोनॉमिक इंसिडेंट से रिलेटेड वो आर्टिकल अगर है तो उसे मैं प्रेफर करता था, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स होते थे, फॉर एग्जांपल फिजिकल डेफिसिट, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन एंड ऑल। तो इस तरह के पॉइंट्स उसमें अच्छे से डिफाइन भी होते थे। और पहली बात कि एडिटोरियल से बहुत हेल्प होता है बैंकिंग प्रिपरेशन में। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या मॉडरेट है तो समझ लो कि हिंदू एडिटोरियल रामबाण इलाज है। तो शुरू में मैंने एडिटोरियल कंप्लीट किया। उसके बाद करीबन उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। पूरा द हिंदू को आप अगर डीपली पढ़ोगे तो उसमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता था। और ब्रेकफास्ट में लगभग जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा होता था तो यूट्यूब पे एक ऑलिव बोर्ड का एक आता है टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस करके, मैं उसे देख लिया करता था। पहले तो मैं अड्डा का न्यूज़ एनालिसिस देखता था, फिर जब से ऑलिव बोर्ड वाला है तो फिर मैंने ऑलिव बोर्ड पे स्विच कर लिया, क्योंकि ये बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझाते थे। तो वो ब्रेकफास्ट के साथ में कर लेता था। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अर्ली करीबन 11 साढ़े 11 के आसपास बज जाते थे। तो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं कोशिश करता था कि मॉक स्टार्ट कर दूं लेटेस्ट 12 बजे तक। एक मैं मेंस का मॉक ये कंप्लीट करने के बाद देता था। मेंस के मॉक में लगभग 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, तो वो कंटिन्यू देना होता है। तो इसीलिए मैं मेंस का मॉक लगभग 11-12 बजे दिन में देता था। और 2:30-3 बजे तक वो जब ख़त्म हो जाता था उसके बाद फिर मैं लंच के लिए जाता था। और फिर जब मैंने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ा देर मैं पावर नैप वगैरह लेता था, और करीबन 4:30-5 बजे के आसपास फिर से मैं बैठता था। और उस टाइम में मैं एक पीटी का सेट देता था। जो भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम था उसका एक मॉक मैं देता था। क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम का मॉक आप बहुत जल्दी एनालाइज कर लोगे तो उसमें टाइम नहीं लगता है। आप मॉक दिए, फिर 2-4 ही ऐसे क्वेश्चंस हिट होते थे जिसको कि आपको डीप में देखना होता है, फिर आप उसे 1-1.5 घंटा में कंप्लीट करके मैं ख़त्म कर लेता था। और फिर शाम में 6 बजे से लेके 7 साढ़े 7-8 बजे तक वैसे ही थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम रहता है। तो उस टाइम में घर में भी लोग रहते थे तो सबके साथ घुलता मिलता था, घूमता भी था, बाहर जाता था, अगर कहीं जाना हो तो मार्केट वगैरह जाना हो तो वो सब काम किया। और शाम को 8 बजे फिर मैं आता था। और 8 बजे जो मेरा रूटीन था वो ये था, मैं अपनी सिस्टर के साथ मिल करके जनरली जो फ़ोन पे मैं एक डिस्कशन करते हैं हम लोग, जीके डिस्कशन, तो वो करता था। और हम लोग जो प्रेफर कर रहे थे वो था अफेयर्स क्लाउड का, जो डेली करेंट अफेयर्स का एक पीडीएफ आता है उसे। और सिर्फ उसे फॉलो ही नहीं करता था, उसे बहुत ही डीपली एक एक पॉइंट्स को लिखता था। एक कॉपी में नोट्स बनाया था मैंने, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा।
आप देख सकते हो इसमें स्क्रीन पे आप देख पाओगे कि किस तरीके से मैंने जो नोट्स बनाए थे वो था। ये नोट्स इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके खुद के हैंड राइटिंग में होते हैं, तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही क्विक रिवीजन में काम आते हैं। और आप इससे 3 बार 4 बार करके रिवाइज़ कर लोगे। यकीन मानो इतनी मोटी क्लासमेट की कॉपी इसे रिवाइज़ करने में लगभग 2 दिन या 1 दिन लगता था एग्ज़ाम टाइम में, तो बहुत ही ईजिली पूरा रिवाइज़ हो जाता था। 3 महीने 4 महीने का करंट अफेयर्स आप 2 दिन कर 3 बार 4 बार एक बार में पढ़ लेते हो, जल्दी जल्दी वो क्विक में हो जाता है। तो इस तरीके से मैं शाम में वो कंप्लीट करता था, लगभग 10 बजे तक ये कंप्लीट हो गया। फिर 10:30-11 बजे तक रात का अपना डिनर करने के बाद उसके बाद फिर मैं बैठता था। अगर कभी कभी बहुत आलस आ गई तो फिर जल्दी सो गया, और अगर नहीं आई तो फिर जो दिन में जो मॉक दिया है कोशिश करता था कि उसका बेसिकली जो रीजनिंग पोर्शन है उसे मैं रात तक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरा जो था मैथ्स ठीक ठाक था, मॉडरेट था। इंग्लिश में मार्क्स आ ही जाते थे, क्योंकि जो मार्क्स नहीं आए इंग्लिश में तो फिर उस पर उतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जो सिलेक्टेड पार्ट था सिर्फ उसी पे मेहनत करता था। और जो रीजनिंग है उसमें मैं चाहता था कि जितना मेरा इनपुट गया है उतना मेरा आउटपुट आ जाए एटलीस्ट, तो इसीलिए मैं चाहता था कि रीजनिंग का वो पार्ट मैं उसी दिन कंप्लीट कर लूँ। अगर इन केस नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट डे मैं एक मेंस का मॉक जो है उसे स्किप किया, और उस पूरे पार्ट में मैं बैठ के 2 घंटा 3 घंटा टोटल जो एक दिन पहले मैंने मेंस का मॉक दिया उसे कंप्लीट करता था। तो इस तरीके से मैं पर डे लगभग एक मेंस का मॉक और एक प्री का मॉक, और साथ में मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो मेरी टाइम जो जाती थी वो जीए सेक्शन को जाती थी। तो ये मेरा जो था डेली रूटीन था। ये रूटीन मैं तब फॉलो करना शुरू किया था जब मेरे ऑलमोस्ट सारे प्री निकल रहे थे, और मेंस भी मेरे लगभग कुछ मेंस में मार्क्स अच्छे आ रहे थे। तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा।